हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे थे, HF, HCl, HBr and HI. These all are the inorganic acids of group 17 element, that is halogens. इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो -1 आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर से एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होगा। एस यानी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये डिसाइड नहीं होगा, इसमें डिसाइड होगा साइज से। अगर जिस नॉन मेटल का साइज बड़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल नॉन मेटल। तो यहाँ साइज की बात करोगे आप तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें साइज सबसे बड़ा होता है, रेडियस या साइज आयोडीन का। दिस इज द रीजन ओनली द एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो decreases from Hi to HF. Hi, HBr, HCl and HF is correct acidic strength. ठीक है, इसमें अगर K का भी वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम K का वैल्यू इसमें आएगा HI में। और HI के बारे में एक बात बता दें, दिस इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, not only in inorganic but organic also. Inorganic और organic सभी acids में the second strongest acid in chemistry is the hydrogen iodide and the first one is the HCl4 perchloric acid. एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक जनरलाइज्ड ट्रेंड बना दिया है हमने इसमें, ठीक है। आप ग्रुप 14, 15, 16, 17 इसका हाइड्राइड हमने बना दिया। ये सभी ऑलमोस्ट इसमें नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। कुछ मेटलवाइड्स भी हैं, लेकिन इसका अगर ट्रेंड लोगे इसके हाइड्राइड्स का तो इन सभी केसेस में देखो यहाँ -4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। ऐसे ही यहाँ लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो -3 आएगा, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3। यहाँ लोगे तो -2 ऑक्सीजन पर भी और टेलुरियम पे भी, यहाँ पे फ्लोरीन पे -1 और आयोडीन पे भी -1। जो केस हमने यहाँ देखा था वही यहाँ है। इस केस में भी देखोगे तो ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा। लेकिन एक याद रखना है कि यहाँ एक्सेप्शन पड़ा हुआ है, दैट इज योर CH4। CH4 इज, यहाँ नोट में लिख लो, मीथेन, यानी CH4 इज वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहिए क्या, CH4 इज वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस, याद रखना। यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में रेगुलर ट्रेंड फॉलो अप होगा, ठीक है। ये सभी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट एक पीरियड हो जाता है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन के साथ या तो ग्रुप वाइज पूछेगा या फिर आपको ये ऐसे पीरियड वाइज पूछेगा, या तो ऐसे ग्रुप बांट देगा इसका, आप देखो तो ऐसे ग्रुप वाइज पूछेगा या पीरियड वाइज ऐसे पूछेगा। देख लो आप इसको क्लियरली, ये ऐसे पूछेगा, ठीक है। ये पीरियड के अकॉर्डिंगली और ये ग्रुप के अकॉर्डिंगली। तो ये हाइड्रा एसिड का क्वेश्चन। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोनियम आयन, वाटर और हाइड्रोक्साइड आयन, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें देखो हाइड्रोनियम आयन है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रेसिस्ट ज्यादा देर तक नहीं करेगा। दिस इज द रीजन, यहाँ से H+ ये निकल जाएगा टू मैनेज दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोनियम आयन। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक हाइड्रोनियम आयन, देन H2O और देन ये OH- जो कि एक कंजुगेट बेस है, ठीक है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ यही होगा। क्लियर हो गया?
एक क्वेश्चन और लेंगे हम जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक के इंडक्टिव इफेक्ट का यूज है। अब चाहोगे तो इंडक्टिव से भी बना सकते हो, चाहोगे तो विदाउट गोइंग थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखो OHSH सिलेनियम हाइड्राइड और यहाँ पर टेल्यूरियम हाइड्राइड और साथ साथ मिथाइल ग्रुप सब में लगा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले अगर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ देख लें तो ये आसानी से बन जाएगा। आप बताओ H2O, H2O को आप लिख सकते हो HOH, H2S, इसको आपको लिखना हो तो HSH लिखोगे। ठीक है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है H2O में यहाँ, और यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर बनाओ ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू हम छोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक से ही बनाना हो अगर हमें, तो यहाँ एलिमेंट जो नॉन मेटल है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सेलेनियम है, यहाँ टेल्यूरियम, ये सभी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर करोगे तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। ऑक्सीडेशन नंबर से डिसाइड होगा नहीं तो साइज से डिसाइड होगा। साइज सल्फर का बड़ा है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एस यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। वैसे ही अगर इसकी बात करो आप तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, A का वैल्यू बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो pH बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो आपका pK बढ़ेगा। ठीक है, देखो क्लियर, ये भी कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग ऑक्सी एसिड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ऑक्सी एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सी एसिड की बात करेंगे। ऑक्सी एसिड एक बार फिर से रिकॉल कर लो, ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है और वो ऑक्सीजन एटम सेंट्रल नॉन मेटल से अटैच होता है। इसके एक्सेप्शंस कौन कौन आते हैं? अगेन H2 एंड H2O2। ओके, अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट अप्लाई कहाँ होगा? ये कंसेप्ट तब अप्लाई होगा जब फॉर एसिड्स यानी ऑक्सी एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एसिड्स ऑफ सेम पीरियड एलिमेंट, और इसके अलावा एक जगह और अप्लाई होगा ये कंसेप्ट फॉर एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एसिड भी होता है। फॉर एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि एक ही पीरियड के डिफरेंट एलिमेंट हो और उनके ऑक्साइड्स हो जाए यानी उनके ऑक्सी एसिड्स हो जाए, तब ये कंसेप्ट लगेगा स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीड एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नहीं तो एक ही एलिमेंट का अगर डिफरेंट ऑक्सी एसिड होता है डिफरेंट उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब ये कंसेप्ट आपको अप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, या कर सकते हो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नॉन मेटल। कंसेप्ट को अच्छे से याद रखो, साइज ऑफ नॉन मेटल, ये कहां एप्लीकेबल होगा? फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ
सेम ग्रुप Gp4 ग्रुप सेम ग्रुप एलिमेंट्स। अगर सेम ग्रुप एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तब ये कंसेप्ट हमारा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये दोनों बात अच्छे से याद रखोगे, सभी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, सेकंड्स में बनेंगे सभी क्वेश्चन, मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में। अगर ये दो कंसेप्ट याद है तो एग्जांपल के तौर पे आप इसे, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो CO2 आपने ले लिया, N2O5 आपने ले लिया, HO3 आपने यहां ले लिया, HOF। देखो अगर इसकी बात करो आप, या फिर SO3 तक ही लो, बाद में आगे हम बढ़ेंगे इससे, ठीक है, पहले इतना तक ही लो, ठीक है। अगर ऐसे आपको दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया गया आपको, अब इसमें देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो, कार्बन का यहाँ +4, यहाँ निकालोगे नाइट्रोजन का तो +5, यहाँ +6, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या सिखाया था, एक ही पीरियड के ये सभी एलिमेंट है, ठीक है। अगर बात कहोगे कि सल्फर तो सर दूसरे पीरियड का है, तो सल्फर है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ तो लगा हुआ है ना, यहाँ तो ऑक्सीजन के लिए है, तो यहाँ पर देखो कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर, ठीक है। अगर ऐसा देते, ऐसा भी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के साथ आता है, हालांकि सल्फर ये दोनों सेम पीरियड के हैं, इसके बाद ये सल्फर आएगा, ठीक है। फिर भी इस तरह के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप कुछ नहीं कीजिए, सीधे चलिए एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, आप नाम जानते होंगे, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। देखो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर यहाँ बात करोगे तो +1, यहाँ पे निकालोगे क्लोरीन का +3, यहाँ पर क्लोरीन का +5, यहाँ +7। क्लोरीन के ये डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं इसमें, देखो, ठीक है। इसका अगर एनहाइड्राइड आप ले लो, क्या ले लो, एनहाइड्राइड, इसका एनहाइड्राइड होगा Cl2, ठीक है। इसका एनहाइड्राइड होगा Cl2O3, इसका एनहाइड्राइड बनाओगे, ठीक है, Cl2O5, और इसका एनहाइड्राइड Cl2O7। देखो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसका +1, इस क्लोरीन में +3, यहाँ +5 और यहाँ +7, ठीक है। यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है या इसका, दोनों का सेम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो आप, सीधी बात, ठीक है। ऐसे ही अगर यानी एक ही एलिमेंट क्लोरीन के डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका कहेगा Ka का वैल्यू, इसका पूछेगा H+, ये भी pH पूछेगा अगर, तो आप बता देना, ठीक है। कभी क्वेश्चन और ऐड कर लो, पूछता है इसका थर्मल स्टेबिलिटी, तो याद रखना इस केस में थर्मल स्टेबिलिटी भी यही होती है जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। रीजन थोड़ा अलग होगा, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे जब P ब्लॉक का क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। पहले ये देखो, क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ देखो
तो क्वेश्चन हो जाए HClO4, HbRO4 और HiO4। देखो ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 17 के। यहाँ देख लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7+7+7। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए समझ जाना वो सेम ग्रुप के एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही ट्रेंड सेट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो हमने क्या बताया था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर तुम बात करोगे, EN फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है हैलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो यहाँ क्लोरीन है तुम्हारे पास, ठीक है। क्लोरीन तो इसमें HFO4 बनाता नहीं, क्लोरीन है इसमें सबसे ज्यादा। तो यही कारण है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज भी आपको हम 2-3 बार अभी तक बता चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखो लो साइज ऊपर से नीचे बढ़ेगा, यही कारण है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सबसे ज्यादा HClO4। यहाँ भी Ka का वैल्यू इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, HOF, HOCl, HOBr एंड HOI, हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एंड हाइपोआयोडस एसिड, HOI है, ठीक है, क्लियर हो गया। सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +1 होगा, इन सभी में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +1 होता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 होता है, ठीक है। ये देख लो, क्लियर। शायद ये सिंगल कंपाउंड है जहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, दैट इज +1। आप देख लो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम हो गया फर्दर, तो हम साइज पे जाएंगे, और साइज जिसका छोटा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा हो, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नल मेटल। देख लो फर्दर अगर K की बात करो ऐसे, ठीक है। अब देख लो आप नाइट्रोजन का केस, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। देखो नाइट्रोजन एक तरह का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन के केस में देखो यहाँ पर +1, यहाँ पे नाइट्रोजन +2, +3, +4 एंड +5, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि दीज आर द ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड है, तो ऐसे केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। आप जानते हो N2 एंड NO आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ याद रखना न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। N2O3 एंड N2O4 आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, and N2O5 is acidic oxide, acidic oxide, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड होता है N2O5, क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द H3PO2, H3PO3 and H3PO4। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की अगर तुम बात करोगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की जब भी बात अगर आप करोगे तो यहाँ देखो +1, यहाँ +3 और यहाँ +5, ठीक है। देख लो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्लियर हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इसका निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं निकलता है,
इस केस में याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर करोगे, रॉन्ग हो जाएगा इन दिस केस। इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव चार्ज कैसे निकाला जाता है वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ का इशू नहीं है सीखने का। वो सीखना होता है हम लोगों का हाँ रिडॉक्स रिएक्शंस में कि इफेक्टिव चार्ज कैसे निकालते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी सी बात जब पढ़ाई जाती है स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर जब बॉन्डिंग में ले जाकर पढ़ाया जाता है तो वहाँ हम लोग इसको सिखाते हैं। लेकिन बस तुम इसको याद कर लो। कैसे याद कर लो? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना इस केस में के, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका होता है, यानी के का वैल्यू ज्यादा होता है इसीलिए होता है, ठीक है। आप कभी भी इसको नहीं निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। या एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज, के और इफेक्टिव चार्ज। थ्योरेटिकली इफेक्टिव चार्ज और एक्सपेरिमेंटली के पे डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा रीजन में पूछ देगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का रीजन क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखो एक और मिक्स क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है अपने पास B2O3 CO2, ठीक है। फिर दिया है इसमें N2O5 बोलो तो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। CO2 के बाद यहाँ SO3 है, इसमें P2O5 है, इसमें बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम भी है और बेरियम भी है, दोनों है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड है और फिर Cl2O7 है। अब देखो इसमें कैसे निकालोगे आप। ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन था, दोनों को हमने एक में मिक्स कर दिया। अब आप बताओ इसका अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो देखो ऐसे क्वेश्चन का एसिडिक स्ट्रेंथ दो तीन चीज के कॉम्बिनेशन से निकाल रहे हैं। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर साइज और फाइनली के का वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो हमने पढ़ाया पहले BU और B2O3 ये दोनों तुम्हारे एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है भाई, याद रखना। एम्फोटेरिक लिखा है मैंने क्लियरली, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। BaO बेरियम ऑक्साइड, बेरियम इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, तो ये बेसिक ऑक्साइड होगा। और Cl2O7 हमने बताया अभी आपको, ठीक है ना। Cl2O7 के बारे में भी बताया, परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। और HClO4 के बारे में एक बात जान लो आप, HClO4 या यहाँ जान लो आप, इधर लिख दे रहा हूँ HClO4 या इसी को बोलोगे Cl2O7, हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड in chemistry, not only inorganic but including organic acids also, ठीक है। highest और strongest acid in chemistry Cl2O7, ठीक है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो बहुत ही क्लियर है आपके लिए, Cl2O7 सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +6, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ इसका +2 है, यहाँ पर +3, यहाँ +4 और यहाँ पे इसका BaO में बेरियम का +2, ठीक है। अब देख लो Cl2O7, इसके बाद SO3, देन P2O5, देन CO2, देन B2O3, देन BaO और फाइनली BaO यानी बेरियम सबसे लिस्ट एसिडिक, देखो, ठीक है। तो ये मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के लिए भी रेडी रहना है, क्लियर। एक और के ऑर्डर पे, के वैल्यू पे या कहो के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कुछ एसिड को मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी होते हैं।
जो किसी ट्रेंड पे सेट नहीं होते, किसी भी ट्रेंड को ऐसे क्वेश्चंस फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ के वैल्यू से क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर के का वैल्यू नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तब क्या करोगे, थोड़े इसको याद रखना, क्योंकि ये फिक्स है, यहीं से आएंगे, निश्चित आना ही। तो यहाँ पे जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक strength of inorganic acids, जनरल ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ यहां मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। देखो सबसे ज्यादा HCl4, देन HI, देन HBr, देन H2SO4, ठीक है, देन HCl, देन HNO3, देन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, देन H3PO3, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो यहाँ एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, उसके बाद H2S और देन HCl, ठीक है। यही एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर है, ये याद कर लेना। इसमें से कोई भी 4 एसिड लेकर एक क्वेश्चन का सेट बना सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक एसिड समाप्त हो गए। अब इनऑर्गेनिक बेस, इसका कंसेप्ट बहुत ही आसान है। इनऑर्गेनिक बेस का बस एक ही कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक बेस। याद रखना, अगर स्ट्रेंथ की बात करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक बेस, तो इनऑर्गेनिक बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मेटल। साइज ऑफ मेटल, मेटल के साइज पे, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ही इनऑर्गेनिक बेसेस होते हैं, ठीक है, मोस्टली। दिस इज द रीजन स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल या रेडियस ऑफ मेटल कह सकते हो, साइज और रेडियस ऑफ मेटल, ठीक है, बस और कुछ क्लियर। एग्जांपल के तौर पे आप NaOH ले लो, KOH, ठीक है, RbOH ले लो, CSOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम एंड सीसियम। ऊपर में आप लिथियम भी ले सकते हो, ऐसा नहीं समझना मैंने लिथियम को छोड़ दिया, ठीक है। और नीचे फ्रांसियम को मैंने जान के छोड़ा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, उसके बारे में बहुत केमिस्ट्री हम लोगों को नोन नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर से नीचे आओगे तो इसका रेडियस बढ़ता है, साइज बढ़ता है, किसका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम का। यही कारण है कि ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सेम बेसिक स्ट्रेंथ होगा, यहाँ देख लो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। रेडियम को यहाँ भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि रेडियम रेडियोएक्टिव नेचर का होता है, यहाँ भी यही होगा। रेडियस अल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रोक्साइड है, ऊपर से नीचे बढ़ता है। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का रेडियस ऊपर से नीचे शार्पली बढ़ता है आपको, तो यहाँ साइज बढ़ेगा और यही कारण है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन कर सकते हो आप केबी का वैल्यू, तो केबी का वैल्यू भी ऊपर से नीचे बढ़ेगा।
ठीक है, दोनों केस में Kp। Pkb की बात करोगे दोनों केस में नीचे से ऊपर जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, POH नीचे से ऊपर जाएगा। अगर बेस के केस में pH पूछे उल्टा, जरा सोचो, तो एसिड में अगर pH की बात कर रहा था तो आप ऐसे समझो ना, बहुत सिंपल चीज है, अगर pH की वैल्यू ज्यादा होती है तो बेसिक ज्यादा होता है, pH का वैल्यू कम है तो बेसिक कम है, एसिडिक ज्यादा है, ठीक है। तो pH का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, pH की वैल्यू ज्यादा है ना बेसिक ज्यादा, ऊपर से नीचे pH का वैल्यू, ठीक है। H प्लस अगर पूछेगा, एसिड नहीं है बेस है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन हो सकता है H प्लस कंफ्यूज करने के लिए, तो H प्लस एसिड में अगर H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा, तो बेसिक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो H प्लस भी नीचे से ऊपर किया, ठीक है। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट ड्राइव है ये सब, ठीक है, यहाँ आप आसानी से पकड़ सकते हो। क्लियर हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक बेसिस है, इनके ऑक्साइड्स भी होते तो आंसर सेम होता, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स में भी आंसर सेम होता। क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, जैसे आपको Na2O MgO, ठीक है, Al2O3 और SiO2, यहाँ पर देख लो ये, तो यहाँ पे मेटल का अगर साइज की बात करोगे, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन आप लोग जानते हो, और रेडियस कैटायन का रेडियस, तो Na प्लस सबसे बड़ा होता है, Mg+2 से Al+3 और फिर Si+4, ये देखो यही होगा ना, तो यहाँ पर क्या है, ये +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है सभी के सभी, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ Bs4 बेसिक स्ट्रेंथ याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये बढ़ेगा, Kb का वैल्यू भी यही बढ़ेगा, ठीक है, ये दोनों बढ़ता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट हो, कर देगा आपको FeO Fe3O4 Fe2O3 Cu2O CuO, ठीक है, SnO4 सॉरी SnO2। क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया आपको PbO PbO2, ये सभी एक एक सेट से क्वेश्चन है, सभी के सभी एक सेट एक सेट एक सेट एक सेट ऐसे क्वेश्चन, इस केस में